तो आज देख रहे हैं सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था लास्ट, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स में ये 6 टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये हमारे पास 7 ऑपरेटर हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, इंटीजर डिवीज़न या इंटीजर डिवीज़न फर्स्ट वाला है, अभी चेक कर लेंगे, और एक है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। मैंने एक प्रॉम्प्ट खोला हुआ है, कमांड लाइन खोली है, मैं डेस्कटॉप फोल्डर में हूँ, और मैं यहाँ पे एक बार लिस्ट करूँ तो इसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, सैम्पल डॉट पी वाई। जैसा कि पता है हमें कि पाइथन का एक्सटेंसन है, जितनी भी फाइल्स में हम पाइथन का कोड लिखेंगे उनका एक्सटेंसन डॉट पी वाई ही होना चाहिए। हम कोड लिखेंगे इस सैम्पल डॉट पी वाई के अंदर, और यही सैम्पल डॉट पी वाई मैंने नोटपैड में यहाँ फर्स्ट पे खोली है। अभी इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ये 2 नंबर डिक्लेयर करें, num1 और num2, 2 इंटीजर हैं। फिर 2 स्ट्रिंग डिक्लेयर करी हैं, इनके नाम ये हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, जिसमें 43 वैल्यू है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ a को। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, सेव कर रहा हूँ फाइल को सैम्पल डॉट पी वाई, और जब मैं कमांड लाइन में आके पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई रन करूँगा तो ये फाइल रन हो जाएगी। अभी मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया है। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे के दिखाता हूँ। प्रिंट में अगर लिखूँ string1 str1 और सेव करूँगा वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में, और दोबारा यही चलाऊँगा तो मुझे हेलो दिखेगा, क्योंकि string1 में हेलो सेव है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आते हैं दोबारा से। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट देखा था हमने, जो कोड हमें रन इंटरप्रेटर से इग्नोर करवाना है उसके आगे एक हैशटैग लगा देंगे, जिससे ये कमेंट आउट हो जाएगा। तो मैंने दोनों नल कमेंट कर दिए हैं। अब मैं प्रिंट में क्या लिखना चाह रहा हूँ, प्रिंट से पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा सम, और इसमें मैं num1 जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है और एक num2, इन दोनों का सम इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब है ये 2 नंबर ऐड होके इसमें स्टोर हो जाएंगे, और जब मैं प्रिंट करूँगा इस सम की वैल्यू को तो मुझे इनका एडिशन यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। पहले मैं सेव को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए या तो फाइल पे जाके सेव कर लो या फिर कंट्रोल एस, कमांड लाइन पे आए, यहाँ पे मैंने लिखा सेम पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई, इंटर किया तो 11, जो कि 6 और 5 का सम है। सेम सब्ट्रैक्शन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूँगा, सेव करूँगा, दोबारा रन करूँगा तो -1, यानी कि 5 और 6, 5 - 6 जो कि है -1। उसके बाद मल्टीप्लाई तो सेम 30, 6 × 5 30, 5 × 6 30, और अगर मैं ये डिवाइड करूँ, सेव करूँ और देखूँ तो ये फ्लोर डिवीज़न है, यानी कि 5 को 6 से डिवाइड किया तो पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो हमें एग्जैक्ट दिखेगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इंटीजर डिवीज़न देखना है तो मैं इस सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश लिखूँगा, सेव करूँगा और रन करूँगा तो 0 आएगा। 0 मतलब कि जो ये पहली वैल्यू आई थी इसका डेसिमल से पहले का जो पार्ट होगा सिर्फ वो हमें दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं num1 को 50 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी। यहाँ पे मुझे सिंगल स्लैश चाहिए, पॉइंट में मुझे वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा और इधर देखूँगा तो 8.3333, यानी कि डेसिमल से पहले 8, यानी कि 8 तो पूरी बार जाएगा, यानी कि 8 6 48, और उसके बाद जो 2 रिमाइंडर आएगा उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कोशेंट, यानी कि 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम डबल स्लैश ले लेंगे इस तरीके से। अब मान लिया कोशेंट ही हो गया तो रिमाइंडर निकालने का भी एक तरीका होना चाहिए, बिल्कुल है। तो मैं रिमाइंडर के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन दे दूंगा, इसे कहते हैं मॉड्यूलस, परसेंटेज जो साइन है। यहाँ पे जाके दोबारा रन करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि 50 को 6 से डिवाइड करेंगे 48 तो पूरा पूरा चले जाएगा, फिर 2 जो रिमाइंडर है वो हमें इस ऑपरेटर से, मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिल जाएगा। और एक लास्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब हमें किसी एक नंबर की पावर लेनी है, तो इस तरीके से मान लिया मुझे यहाँ पे लेना है 2, तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी। कमेंट में मैं लिख देता हूँ सम इक्वल टू 2 * 6, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो ये पाइथन रन करते ही हमें 64 मिल जाएगा। तो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सारे के सारे ये कंप्लीट कवर है। अब इसके बाद हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल में किसी 2 नंबर्स, किसी 2
आइडेंटिफायर, जैसे कि यहाँ पे एक num1 आइडेंटिफायर है और एक num2 आइडेंटिफायर है, इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास लिस्टेड ऑपरेटर्स ये हैं, ये इक्वल्स का ऑपरेटर है। दो नंबर अगर इक्वल हैं या दो स्ट्रिंग अगर इक्वल हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं इक्वल हैं, इसके लिए चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन इसे कहोगे, ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, लेस देन और इक्वल का साइन। तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। मैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLS करूँगा और पाइथन लिख के पाइथन में जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 इज़ लेस देन 3 तो ये सही है बिल्कुल, 2 3 से छोटा है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। ट्रू या फॉल्स यही दो वैल्यू मिलेंगी और इन वैल्यू को हम बूलियन वैल्यू कहते हैं, जो भी हम आगे और देखेंगे इनके बारे में। अगर हमें चेक करना है कि क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, ये भी ट्रू रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं साइन चेंज करूंगा, क्या 3 लेस देन 2 है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फॉल्स वैल्यू आएगी। अब हमें चेक करना है कि क्या 3 लेस देन 3 है। 3 अपने आप से छोटा नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। अगर 3 अपने आप से छोटा है या फिर इक्वल है तो हम ये ऑपरेटर लगाएंगे लेस देन इक्वल्स का। इससे हमें पता चलेगा कि या तो लेस देन है या इक्वल है, तो इससे वैल्यू आएगी ट्रू। फिर दो वैल्यूज़ को अगर हमने इक्वल है कि नहीं है ये चेक करना है, तो एक बार मैं यहाँ से क्विट करता हूँ, Ctrl+D दबा के क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब मैं एक बार पाइथन का एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं डबल इक्वल्स का यूज़ करूँगा इस तरीके से। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ sample.py में आया और मैंने प्रिंट के अंदर लिखा ये num1 इक्वल्स num2। तो num1 में है 2 और num2 में है 6, तो क्या num1 और num2 इक्वल हैं? नहीं है, तो ये वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होनी चाहिए वही हमारी मिलेगी। मैं लिखूँगा पाइथन sample.py, तो फॉल्स मिलेगी क्योंकि नंबर और num2 इक्वल नहीं है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक वैल्यू को चेंज करें, दोनों को इक्वल कर दूँ तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो ये था ओवरव्यू रिलेशनल ऑपरेटर्स का। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक वेरिएबल में दूसरी वैल्यू को कोई असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कंट्री नाम के वेरिएबल में हमने ये वैल्यू इंडिया वैल्यू स्टोर कर दी, तो जब हम कंट्री को प्रिंट करेंगे तो इंडिया प्रिंट होगा। या फिर ये हमने एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ किया है प्लस इक्वल टू। इसमें क्या होगा कि num1 की जो वैल्यू पहले से थी उसमें num1 और num2 को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो अब स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब इसको कैसे देखोगे, मैं इसको कॉपी करके एक बार मेन फाइल में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे अभी हटाता हूँ और इसके बाद मैंने प्रिंट किया num1 को और मैंने इसको एक बार फिर से कॉपी किया और एक बार ऊपर पेस्ट कर दिया और मैं इसके आगे लिख देता हूँ जैसे बिफोर और आफ्टर। ये मैंने सेव कर दिया। अब बिफोर num1 की वैल्यू क्या थी? 6। अब ये ऑपरेटर यूज़ हुआ प्लस इक्वल्स, इसने क्या किया, ये चीज़ रन करी, यानी कि num1 में num1 और num2 का सम डाल दिया इसने। अब num1 और num2 दोनों की वैल्यू 6 है, तो 6 + 6 यानी कि 12, जो कि num1 में स्टोर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये रन किया हमने तो देख सकते हो कि बिफोर था 6 और आफ्टर है 12। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि प्लस इक्वल टू क्या है। अब सेम जितने भी ऑपरेटर्स हमारे अरिथमेटिक हैं साथ के साथ उनका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पे जैसे हमने एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया है तो हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे चेंज कर देना है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड, और, नॉट। बूलियन वैल्यू 2 होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को हम 1 भी कह सकते हैं और फॉल्स को हम 0 कह सकते हैं। एक होता है पहले एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज है कि ट्रू एंड फॉल्स। एंड ऑपरेटर के दोनों साइड में जब ट्रू होगा तो ही इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अभी इनमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। जैसे ही मैं इंटर करूं तो ये फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू हैं तभी ये ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियस है कि फॉल्स ही रहेगा। लेकिन जो और ऑपरेटर है वो इसका अपोजिट है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। अब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो इसका आउटपुट रहेगा ट्रू, क्योंकि हमने यूज़ किया है और ऑपरेटर।
सिमिलरली अगर फॉल्स और ट्रू है तब भी, क्योंकि एक ट्रू है तो भी इसका आउटपुट रहेगा ट्रू। अब हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉल्स और ट्रू, तीनों में से एक ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू रहेगा। और एंड के लिए चाहे दो ही ट्रू क्यों ना हो, इसका आउटपुट फॉल्स रहेगा अगर एक भी फॉल्स होगा तो ये सिंपल तरीका है एंड और को समझने का। तीसरा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी इसका आउटपुट आ रहा होगा, जैसे ये अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो ये इस पूरे का आउटपुट जो भी आ रहा हो, अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। तो इससे पहले देख रहे हो कि फॉल्स आया था पहली वाली लाइन में, अब इस वाली में हमने नॉट लगाया तो ये ट्रू आ गया। अब अगर मैं इसी के आगे फिर से एक नॉट लगा दूं तो ये फिर से इसको अपोजिट कर देगा, यानी कि फॉल्स कर देगा। तो ये वैल्यू को अपोजिट कर देता है, बस ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो जब भी ये यूज़ होगा आप पहले ही कैलकुलेट कर लो कि वैल्यू क्या आ रही है और उसके बाद उसको अपोजिट कर दो। फिर आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में। आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं इज़ और इज़ नॉट। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, num1 और num2 यहाँ पे है, मैंने पेस्ट किया num1 इज़ num2 और इसका रिजल्ट मैंने स्टोर कर लिया। रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में इस ऑपरेटर का रिजल्ट स्टोर कर लिया मैंने, num1 इज़ num2 का। अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट कर लूँगा। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सेम प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट रिजल्ट सेव किया मैंने और यहाँ पे आया मैं, और मैं यहाँ से एक बार वेब से एग्जिट करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और दोबारा मुझे पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई रन करना है। जैसा कि देख रहे हो कि इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू, आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को 6 से हटा के 7 करता हूँ, सेव करता हूँ, वापस इधर पे आके सैम्पल रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू देख रहे हो कि फॉल्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पहले दोनों वैल्यू सेम थी। सेम इस सेंस में क्योंकि हमने पहले जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे दोनों 6 थे। इस केस में क्या हुआ कि उनकी वैल्यूज़ इक्वल थी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है एड्रेस का, जो हमने ऑब्जेक्ट के केस में देखा था। पाइथन में सभी के सभी चीज़ें जो कि वेरिएबल्स भी हैं ऑब्जेक्ट होती हैं। ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, तो जब तक किन्हीं भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम है तो इस ऑपरेटर दोनों के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही उन दोनों का एड्रेस डिफरेंट हुआ वो वैल्यू आ गई फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वेरिएबल दोनों में 6 थी तो दोनों को सेम एड्रेस से वैल्यू मिल रही थी। अभी जैसे ही हमने एक वेरिएबल चेंज किया, वैल्यू चेंज करी तो वो दूसरा एड्रेस आ गया। चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको एक बार 6 करता हूँ, ठीक। एक हमने आईडी नाम का फंक्शन यूज़ किया था जो करता है आईडी रिटर्न जिस भी हम वेरिएबल को पास करें। कैसे करता है, प्रिंट करता हूँ मैं आईडी ऑफ num1, ठीक है। और मैं एक प्रिंट करता हूँ फिर से, यहाँ पे एक खाली एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे आईडी num2 की, ठीक। अब हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या है, इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे ये सेव किया, यहाँ पे आए, सैम्पल क्लियर किया तो आप देख रहे हो ना दोनों की आईडी सेम टू सेम एकदम, और वे आउटपुट तो ट्रू आ ही रहा था। तो दोनों की आईडी सेम है। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया, 7 किया, सेव किया, और जैसे ही मैंने फिर से रन किया तो ये देखो आईडी में चेंज हुआ, 520 है आखिरी में और यहाँ पे 488 है। क्योंकि आईडी चेंज हुई तो इस ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर अभी रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है तो जैसे ही मैं इसमें इज की जगह इज़ नॉट लिखूँगा तो यहाँ पे भी नॉट सेम काम करेगा, आउटपुट को अपोजिट कर देगा। तो जैसे ही मैंने सेव किया, दोबारा से जाके पाइथन सैम्पल डॉट पी वाई रन किया तो आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। तो num1 इज़ नॉट num2, कहने में सही लग रहा है ना ये स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, अभी 6 और 7 है। तो इस वजह से जो आउटपुट है वो ट्रू आया। यहाँ पर होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर ख़त्म। इसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स सीखने का तरीका है सिंपल। हमने एक लिस्ट नाम के डेटा टाइप का जिक्र किया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे देखो, ये एक मैंने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, 3 वैल्यू हैं 1 2 3। अब मुझे चेक करना है कि क्या इस लिस्ट के अंदर कोई एक वैल्यू है या नहीं है। रिजल्ट नाम का फिर से एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें स्टोर कर लेता हूँ 2 इन ए। अब ए के अंदर 2 दिख रहा है मैं है, तो क्या 2 इन ए का आउटपुट ट्रू आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मैं अभी बैक स्पेस करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से आके मैं सैम्पल डॉट पी वाई रन करता हूँ तो ट्रू आ गया, क्योंकि 2 भी ए में है। अब इसमें जैसे ही आप सिंगल कोट लगा दो, मान लिया
इस तरीके से। अब ये वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है, पहले ये थी एक इंटीजर वैल्यू। ये जो एक सीक्वेंस था या जो ये लिस्ट थी, ये इंटीजर्स की लिस्ट थी। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एक टू नाम की स्ट्रिंग इस लिस्ट में है, नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लिस्ट है ही नहीं। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँ तो मुझे फॉल्स आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिस्ट के अंदर एक ऐसे ही एक वैल्यू जोड़ सकता हूँ स्ट्रिंग में। सेव किया मैंने, रन किया, तो अब ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लिस्ट के अंदर होती है अभी। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक लिस्ट के अंदर एक सिंगल टाइप की वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू एक सिंगल लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये वैल्यू तभी यहाँ पे ट्रू आ रही है। तो ये है मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की या उस डेटा टाइप की मेंबर है या नहीं है। ठीक है, अब हमने कवर कर लिए हैं ऑपरेटर्स एंड टाइप्स। ऑपरेटर्स ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्रेशंस स्टार्ट करेंगे और कुछ और टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर और प्रोवाइड एनी फीडबैक दैट फील सुटेबल। नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक जैसा भी है देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।